निमोनिया, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया की पुष्टि हुई है। 7 बच्चों में निमोनिया की पुष्टि हुई है। अप्रैल और सितंबर के बीच लिए गए थे सैंपल। भारत में माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के लिए सर्विलांस की जरूरत है। विश्व स्तर पर बैक्टीरिया के दोबारा उभरने पर नजर रखी जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां बताया जा रहा है कि एम्स में चाइनीज निमोनिया, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया की पुष्टि हुई है। 7 बच्चों में निमोनिया की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है अप्रैल और सितंबर के बीच ये सैंपल लिए गए थे। तो भारत में माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के लिए सर्विलांस की जरूरत है। बताया जा रहा है कि विश्व स्तर पर बैक्टीरिया की दोबारा उभरने पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो देखिए 7 बच्चों में यह पुष्टि हुई है और बताया जा रहा है कि अप्रैल और सितंबर के बीच में जो सैंपल लिए गए थे, उसी सैंपल के आधार पर बताया जा रहा है कि 7 बच्चों में निमोनिया की पुष्टि हुई है। सहयोगी फराह खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। फराह, जरा बताइएगा, क्योंकि 7 बच्चों में इस निमोनिया की पुष्टि हुई है, अब आगे किस तरीके से एहतियात बरती जाएगी? जी देखिए, सामने इस वक्त बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि पूरी तरीके से माइक्रोप्लाज्मा जो है उसकी सर्विलेंस की जाए। देखिए, अगर एम्स की बात करें जहाँ से ये सामने आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एम्स जो है वो पूरी तरीके से इस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा है और अभी जो है वो मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब आना बाकी है। लेकिन अगर इस बात को समझे कि जो माइक्रोप्लाज्मा की बात की जा रही है वो काफी टाइम से है और माइक्रोप्लाज्मा जो है वो एक मुख्य जो कारण है वो बताया जा रहा है चाइना में जिस तरीके से मामलों की वृद्धि हुई है। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि पूरी तरीके से जो है इस पर सर्विलेंस की जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामले और जो स्थिति वहां देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए हैरत की बात यह है कि जिस तरीके से कोरोना की शुरुआत चाइना से हुई थी, वहीं से दोबारा से जो है वो इस मिस्टीरियस या वॉकिंग निमोनिया ऐसे कह लीजिए, क्योंकि इसके जो 2 मुख्य वेरिएंट्स बताए जा रहे हैं, एक पीसीआर है और एक आईजीएम है, वो दोनों जांच में मिले हैं और की जो पुष्टि है वो अभी हेल्थ मिनिस्ट्री और इसकी तरफ से जो है उनकी तरफ से जवाब आना बाकी है। लेकिन अभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर भारत में दस्तक दे चुका है ये वो माइक्रोप्लाज्मा और इसी की वजह से वृद्धि हो रही है, तो इसको ग्लोबली कैसे रोकना होगा, सर्विलेंस किस तरीके से होगी, मॉनिटरिंग किस तरीके से होगी, क्योंकि ये जो अभी दौर चल रहा है, जिस तरीके से मौसम बदले हैं और हमने देखा है कि कोरोना के भी जो मामले हैं वो लगातार थोड़े थोड़े बढ़ने लगे हैं। तो इस वक्त जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो उसकी रोकथाम बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो। जैसे H3N2 पिछले साल हमने देखा था वो बहुत वाइडली स्प्रेड हो रहा था, तो अभी से प्रिकॉशन बहुत ज्यादा जरूरी फराह, है। जरा ये भी बताइए, क्या एम्स की डॉक्टर से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? इसके सिम्टम्स क्या बताए गए हैं वैसे? जी देखिए, अगर हम नॉर्मल निमोनिया की बात करें तो खांसी जुकाम ये सब होता है, लेकिन अगर हम वहाँ की बात करें तो लगातार मिस्टीरियस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये निमोनिया से इसके लक्षण अलग है। बच्चों के जो है वो काफी सूजन आ रही है, उनको बहुत तेज से बुखार आ रहा है, जो बुखार है वो अनयूजुअल है, वो ऐसा नहीं है, वो बहुत तेजी से आ रहा है। यहाँ पर जो निमोनिया के केसेस लगातार देखे जाते हैं उसके सिम्टम जो है वो खांसी जुकाम नजले वाले होते हैं। बिल्कुल, और एहतियात अब बरतना बहुत जरूरी है फराह, क्योंकि जिस तरीके से 7 बच्चों में निमोनिया की पुष्टि हुई है उसके बाद सतर्कता बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया सूचना। और बात कर लेते हैं सुखदेव गोगा मेड़ी का अंतिम संस्कार। आज अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। पैतृक गांव गोगा मेड़ी में अंतिम संस्कार होगा। तो बताते चले आपको, सुखदेव गोगा मेड़ी का आज अंतिम संस्कार है और अंतिम दर्शन के लिए बताया जा रहा है लोगों की भारी भीड़ भी है। साथ में पैतृक गांव में गोगा मेड़ी में अंतिम संस्कार होगा। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जो है वो देखी जा सकती है और पैतृक गांव में ही अंतिम संस्कार होगा। ये तस्वीर आप जयपुर से देख रहे हैं और आपको बताते चले, सुखदेव गोगा मेड़ी का गोली मारकर हत्या कर दी गई है और सरेआम गोली मारी गई और उसके बाद हत्या की गई। और बताया जा रहा है कि आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अंतिम दर्शन के लिए जो स्थानीय लोग हैं और दर्शन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ जो है वो देखी जा सकती है। साफ तौर पर बताया जा रहा है कि पैतृक गांव गोगा मेड़ी में अंतिम संस्कार होगा।